तो क्या आप भी उसके बिना, उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह पाते हो? लाख कोशिश करते हो उसको भूल जाने की, पर आप नहीं भूल पाते हो? क्या आप भी मैरिड हो और अपनी प्यार की दास्तां आप किसी से नहीं बोल पाते हो? मन ही मन घुटते रहते हो और सोचते हो कि इसका क्या होने वाला है और वो कैसे सारी चीज़ें ठीक होंगी? क्या आप भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और 10 तरह की बातें सोचते हो? क्या आप भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जो कि ये समाज बोलता है, मैं नहीं बोलती हूँ, ये सोसाइटी बोलता है? अगर आप मैरिड हो या फिर आपका पार्टनर मैरिड है या दोनों मैरिड हो तो आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है? और इसके बारे में समाज बिल्कुल गलत बोलता है, ठीक? आप लोगों के प्यार को आप लोग आप लोगों के प्यार को आप लोग पूरी सोसाइटी के सामने नहीं रख सकते हो? क्या आप मन ही मन घुटते रहते हो? तो आज की रीडिंग ये सारी बातें क्लियर करेंगी। आपका प्यार अगर आपसे दूर है तो कैसा है, आपके पास है तो भी कैसा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कैसा है, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा आ गया है, या फिर देखो गाइज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 1% ऐसा होता है कभी जिसका पार्टनर नहीं रहता है, या तो वो इंसान दुनिया में नहीं होता है या फिर डिवोर्स हो गया रहता है, या ऐसा होता है, मतलब 1 या 5% बोला जा सकता है, बट जनरली ऐसा होता है कि उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड होता ही होता है, ठीक है ना? तो आज की रीडिंग में ये सारी बातें मैं कवर करने वाली हूँ और ये थोड़ी लॉन्ग रीडिंग होने वाली है। इसमें मैं अलग अलग टैरो कार्ड्स एंड ऑरिकल कार्ड्स का यूज़ करूँगी और बहुत सारी बातें क्लियर करूँगी। लास्ट में मैं कॉर्ड कटिंग भी करूँगी। आप लोगों का बहुत हाई डिमांड आ रहा है कॉर्ड कटिंग के लिए, इसलिए मैं करूँगी और ये बहुत ही डीप एंड डार्क रीडिंग होने वाली है। लास्ट में मैं सेक्सुअल रीडिंग भी करूँगी, उनके सेक्सुअल थॉट्स भी बताऊँगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर गाइज आपको पता होगा कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो अगर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइज तो टैरो कार्ड से नहीं होता है। टैरो कार्ड सिर्फ करंट फीलिंग्स बताता है, वो भी ऑनलाइन टैरो कार्ड पे फीलिंग्स मैच करेगा नहीं करेगा ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? उससे भी बड़ी बात मैं बता रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में एक इंसान के अलग अलग 60 बर्थ चार्ट होते हैं, एक ही इंसान के, सिर्फ बर्थ चार्ट से नहीं होता है, अलग अलग 60 चार्ट्स होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए नौमांसा चार्ट दिखाया जाता है, करियर के लिए दशमांसा दिखाया जाता है। आपको करियर का दिखाओगे गाइस तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मैं ये जॉब करता हूँ और यहाँ से मैं पैसे झाड़ूंगा, दोनों में बहुत अंतर होता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब नौमांसा दिखाओगे तो एक एक पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ। बर्थ चार्ट से मैं गाइस बहुत शॉर्टकट में बताती हूँ क्योंकि वहाँ पे जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा खिचड़ी पका रहता है। अगर सिर्फ बर्थ चार्ट देख करके कोई बताता है ना ज़्यादा तो समझ लो कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या फिर उसके पास कुछ ज़्यादा ही टाइम है, ठीक है? तो चलिए गाइज इस तरीके से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो गाइज। देखो मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ, अपॉइंटमेंट आपको एक दिन पहले लेना होगा एंड आप जितने लोगों का कॉल आता है मैं सबको एक एक करके कॉल बैक जरूर करूँगी। थोड़ी बिजी शेड्यूल होती है गाइज, इस वजह से मैं जल्दी कॉल बैक नहीं कर पाती हूँ, ठीक है? एंड बट इतनी गारंटी मैं देती हूँ कि मेरे से बात ज़रूर होगी, आज नहीं तो कल तो होगी ही होगी और डायरेक्ट मेरे से बात होगी। कॉल भी आ रहेगा तो मैं ही कॉल बैक करूँगी, सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ, ठीक है? तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। सबसे पहले हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड को देखेंगे। टीली फॉर्चून कार्ड काफ़ी एग्जैक्ट रीडिंग बताता है गाइस। टीली फॉर्चून कार्ड में ऐसा होता है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रही होती हैं, चलने वाली होती हैं, वो उसका इंडिकेशन मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड को देखते हैं एंड पता है गाइस यहाँ पे ना हमारे समाज में ऐसा होता है ना कि लोग अपने घर को नहीं देखते हैं, दूसरे के घर में क्या पक रहा है यही सब देखते रहते हैं और दूसरे का बेटा बेटी क्या कर रहा है, दूसरे का हस्बैंड क्या कर रहा है, लोगों को इसी बात पर ध्यान रहता है और खुद के घर में क्या पक रहा है ना ये कोई देखने ही नहीं जाता है। तो लोगों को सबसे पहले खुद के घर में देखना चाहिए, फिर दूसरे के घर में देखना चाहिए और यही हमारा समाज है, यही हमारी सोसाइटी है। क्या करोगे आप लोग, इसलिए ज़्यादा सोचो ही मत कौन क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, ठीक है ना? ज़्यादा सोचोगे तो चैन से जी ही नहीं पाओगे आप, ठीक है? ये बात आप हमेशा समझ लेना, ठीक है? तो चलिए हम लोग टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके प्यार मोहब्बत में क्या आ रहा है। मैं करियर के बारे में भी थोड़ा बहुत हिंट्स जरूर दूंगी क्योंकि मेरी जो भी रीडिंग देखते हैं वो लोग बड़े लोग होते हैं और करियर का भी थोड़ा मैं निकालूंगी, ठीक है? इसमें ओके यूनिवर्स मुझे गाइड दीजिए कि मैं अपने लोगों के बारे में सही गाइडेंस निकाल सकूं, ठीक है? ज़रूरी नहीं होता है ना गाइस कि हमारा पार्टनर सही ही मिले। वो हमारे समाज में ना कि एक बार जिससे जुड़ गए तो जुड़ गए, बस यही है,
एक बार जो थप्पा लग गया वो लग गया। ज़रूरी नहीं होता है गाइस कि सबका लाइफ पार्टनर सही ही हो। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, औरतों की मैं बात क्यों करूं, मर्द भी हैं जो परेशान है कहीं ना कहीं, हद से ज़्यादा टॉर्चर है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा रीज़न बनता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। ऐसे भी होता है लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। और मैं तो खुलेआम में 15 साल से मैं देख रही हूँ गाइस, 15 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, खुलेआम बोलती हूँ यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, देख लो आप अपने लिए किसी को, और ये कहीं से भी गलत भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि आपको क्या मिले हैं और कैसे मिले हैं। ठीक, ओके, द वर्ल्ड का कार्ड सबसे पहले आया। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहे हैं, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसका भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक, आई मीन टू से कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। ठीक, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है, अदर स्टेट में बंदा रह रहा हो, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है आपके घर से थोड़ा दूरी पे रह रहा हो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। आपका बंदा जो है अभी बिल्कुल आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, या फिर आप में उतना इंटरेस्टेड नहीं रह गया है, या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया है। मतलब कि बोले तो हो सकता है फाइट हुई होगी, या फिर कुछ तो हुआ है जो कि पूरा बिखर गया है, या फिर अगर नहीं बिखरा है गाइस तो सतर्क हो जाओ, हो सकता है प्रॉब्लम आए। ठीक है ना, हो सकता है प्रॉब्लम आए, और चीज़ें ठीक कब तक होंगी वो भी मैं बताऊंगी आपको। बट द वर्ल्ड का कार्ड सबसे पहले आया है, तो इस चीज़ को समझ लेना कि अगर आपकी लाइफ में इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, ठीक है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। द वर्ल्ड का कार्ड में जो होता है ना कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो 10-10, 11, 21 वीक लग जाते हैं, या 21 डेज लग जाते हैं, या 21 महीने लग जाते हैं ठीक होते होते, चीज़ों को नॉर्मल होते होते। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गाइज मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, थोड़ी फेथ की प्रॉब्लम भी लग रही है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ना चाहता हो, या फिर आपका पार्टनर उतना लॉयल ना हो, आगे जाके धोखा करे आपके साथ, ये भी सीन यहाँ पे मेरे को लग रहा है। बट आप कंट्रोल कर लोगे, किसी तरह का कोई बर्डन भी है आपके पार्टनर के ऊपर, और ये मेल फीमेल दोनों हो सकता है, किसी तरह का कोई बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है जो कि वो लेके चल रहा है। बट वो अपनी लाइफ में चाहे जितना भी डिस्टर्ब हो आपसे, चाहे जितनी मर्जी झगड़े हुए हो, वो आपको बिल्कुल मतलब ऐसा है ना, आप उसको इस तरीके से प्यार करते हो जैसे बच्चा हो आपका वो, या फिर वो आपको ना बहुत ही ब्यूटीफुल मानता है, बहुत ही ब्यूटीफुल मानता है। बट आजकल कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस तो चल रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं मेरे को। प्लस साथ ही साथ आपका पार्टनर जो है ना किसी रूप में उसको लगता है कि आप उसको छोड़ के कहीं आओगे नहीं। ठीक है, इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया आपको लेके, और इस वजह से ये सारे ड्रामे भी कर रहा है वो। ठीक है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। और अगर बहुत लोग डर रहे होंगे कि नहीं सब खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, ख़त्म नहीं होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है ना। अचानक ब्लॉक कर देना, अचानक झगड़े स्टार्ट कर देना, कुछ किसी केसेस में गालियाँ भी हो रही हैं गाइस, आप लोग गालियाँ भी सुन रहे हो, किसी केसेस में ये भी मेरे को बहुत वर्स्ट कंडीशन भी है, लगभग 10% के केसेस में बहुत वर्स्ट कंडीशन भी है, ये चीज़ें जान लो आप। ठीक है, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ना अपने चीज़ों को, जैसे कि मान के चलो कि कोई भी काम कर रहा हो, काम को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करे, या अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करे, किसी तरह का मतलब किसी तरह का ट्रेनिंग ले रहा हो, कुछ कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, या कुछ भी, या फिर किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, जो काम वो कर रहे हों उस काम में वो हद से ज़्यादा बिजी हों, अपने काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके का सीन देखने को यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, द मून का कार्ड फिर से आ गया। यहाँ पे देखो गाइज, आप अपने पार्टनर से बहुत हद से ज़्यादा प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, यहाँ पे देखने से लग रहा है। एंड गाइज वो भी आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, बट साथ ही साथ मेरे को ना कुछ चीटिंग के भी चांसेस लग रहे हैं। द मून का कार्ड जब आता है तो इमोशनल अटैचमेंट तो देखो रहता ही रहता है, बट साथ ही साथ ये धोखे का भी कार्ड है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को पार करते हुए आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पीछे से कोई डंक मारते हुए नज़र आ रहा है, इन दोनों के बीच दरार पैदा कर दिया है, किसी तीसरे की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, आपकी वजह से नहीं, किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। कोई हो सकता है आपके रिश्ते को नज़र लगा दिया हो, या कोई तीसरा
मतलब कि ऐसा हुआ हो कि कोई तीसरा आया हो और आप दोनों के बीच सारे प्रॉब्लम्स आ गए हों लाइफ में, इस तरीके की सीन यहाँ पे देखने से लग रहा है, ठीक है ना। बट हाँ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, टाइम लगेगा उसमें ठीक होते होते। यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि आप दोनों का रिश्ता, देखो यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स भी गाइस आए हैं, बट पॉजिटिव कार्ड्स जो आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। मैं ना कभी भी शुगर कोडेड करके नहीं बोलती हूँ, जो मेरे को गलत दिख रहा है वो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, मैं बोलूँगी ही बोलूँगी। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया, जब भी द वर्ल्ड का कार्ड आता है ना तो इस चीज़ को आप समझ लो कि प्रॉब्लम तो है, बट प्रॉब्लम का सामना करते हुए आप लोग आगे बढ़ोगे और एक दूसरे से मिलोगे, टाइम लगेगा पर मिलोगे। और हाँ, ये रिश्ता नहीं टूटेगा, ये बोझ बन के चले चाहे जैसे भी चले, ये रिश्ता चलेगा आपका, ठीक है ना। कुछ केसेस में बिल्कुल आप लोग टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ा कर रहे हो, अभी आपका पार्टनर ऐसे कंडीशन में ही नहीं है कि आपको उस लेवल का प्यार कर सके जिस लेवल का प्यार आप खोज रहे हो बोले तो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। देखो गाइस, झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ को समझ लो। हो सकता है कि आपका पार्टनर थोड़ा इग्नोर कर रहा हो आज के डेट में, ये चीज़ें भी आ रही हैं सामने, बट उसके पीछे उसका रीज़न है, उसकी फैमिली रीज़न तो नहीं लग रही है, बट उसका काम रीज़न 100% लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा और कुछ देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर का अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको क्या करना चाहिए। आज मैं, ठीक है, आज मैं एंजल्स ऑरेकल कार्ड से आंसर लेना चाहती हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, एंजल्स क्या बोलना चाहती हैं। ओके, ट्रस्ट इन योर इनर कॉर्नर, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आप अपने आप के ऊपर ध्यान दो, अपने आप पे भरोसा रखो, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो सकता है आप ब्लॉक हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आ गया हो सकता है चीज़ें बिगड़ गई हों, बट यहाँ ट्रस्ट रखना है कि आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा रिश्ता आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, तो यहाँ रिश्ता जाएगा आगे तक जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें देखो, ये जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे मैच करे उतना ही रखना, ठीक है ना। अब देखती हूँ कि मास्टर कार्ड से आप दोनों के रिश्ते का क्या है एग्जैक्टली। द जजमेंट, देखो गाइज, ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना जनरली इस तरह से शो हो रहे हैं कि आप दोनों के बीच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, ठीक है, या कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, और वो चीज़ें ना मतलब एक ही तरफ बार बार कार्ड शो कर रहे हैं कि वो जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं आपके वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मतलब या धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, मतलब बिगड़ेंगे नहीं चीज़ें, बनेंगी चीज़ें। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि जो बिल्कुल ख़त्म कहानी हो गई है ना, वो चीज़ें ठीक होंगी धीरे धीरे, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, सरेंडर कार्ड से मैं देखना चाहती हूँ, सरेंडर कार्ड से देखती हूँ कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। लास्ट में मैं सेक्सुअल रीडिंग भी करूँगी। फिर से अगेन वही कार्ड है, फिर से सेंडर टू योर सोल पाथ, मतलब आपका जो काम है आप करते जाओ, ठीक है। आपको उदास नहीं होना है, मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि अब सब खत्म। देखो, हो सकता है 1% के केस में, मेरे को लग रहा है 1% नहीं, इवन 5% के केसेस में हमको ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखने से, ये मतलब ये बर्थ चार्ट देखने से, बर्थ चार्ट नहीं, आई मीन टू से ये देखने से ये लग रहा है कि 5% के केसेस में लोगों को ज़बरदस्त धोखा मिला है, ठीक है। 95% लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो देखो, आप यही समझो कि एक आदमी के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती है, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ गाइज करना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस के साथ तो रहना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होंगी। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, ये चीज़ को आप समझो और आपको समझना ही पड़ेगा, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है, आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप भरोसा रखो कि भगवान इतना बुरा नहीं कर सकता आपके साथ जितना बुरा आपको दिख रहा है। अब मैं मोनोलॉजी, और जो 95% लोग हैं झगड़ा झुगड़ी करके बैठे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ी मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर, क्योंकि पेशेंस की कमी है। और कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है मेरे को गाइज, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है आप लोगों के बीच में। 5 मिनट के लिए सही बात करो पर करो। मोनोलॉजी कार्ड से मैं देखना चाहती हूँ,
अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, मतलब कुछ मैजिकल चेंजेस होने वाला है। मतलब मोनोलॉजी कार्ड से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि कुछ मैजिकल चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, जो कि आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं किए होंगे कि अरे अचानक से, मतलब कुछ लोगों को ऐसा था कि मेरा पार्टनर मेरे को कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है तो वो क्या बोलेगा आगे जाके, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा चल रहा होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा जब ये कुछ बोलता ही नहीं है तो ये क्या करेगा, क्या साथ देगा, क्या साथ निभाएगा, ठीक है। ये तो इग्नोर कर रहा है तो क्या साथ निभाएगा। बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ मैजिकल चेंजेस आएंगे। हो सकता है कि फुल मून के टाइम में आपकी लाइफ में ऐसा हो कि सामने से वो आके आपको कमिटमेंट दे, सामने से आके वो आपको बोले कि ठीक है अब मैं रेगुलर आपसे बात करूँगा, रेगुलर तुम्हारे साथ रहूँगा और तुमको जो चाहिए मैं आप तुमको दूंगा, ऐसा करे वो मे भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी चीज़ें होंगी, 1-1.5 महीने मैक्सिमम, ठीक है ना। अब देखते हैं हमें टेली फॉर्चून कार्ड से क्या मिले हैं। हैंड, अपने हाथों की लकीरों पे ध्यान दो गाइज, ठीक है। हाथ की लकीरें जो होती हैं ना बहुत कुछ बयां करती हैं। जो पामिस्ट लोग होते हैं ना वो बहुत कुछ बता देते हैं, ठीक है। बट हम जो है ना हम खुद अपनी हाथों की लकीरों को बदल भी सकते हैं, इस चीज़ को जान लो। अगर मान के चलो मेरे हाथों की लकीरें, मैं यहाँ पे अपने हाथों को अपने चाकू से काट दूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे एक लकीर बन जाएगी। अगर मेरी किस्मत में, अगर मान के चलो जैसे कि ये बृहस्पति का पर्वत है, ठीक है, अगर मेरी हाथों की किस्मत में पैसे कमाना नहीं लिखा होगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये अगर मैंने डाल दिया, और मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाऊंगी अगर यहाँ पे मैंने कट कर दिया तो। मैं एक्चुअली पामिस्ट भी हूँ इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो कट करके हम लोग एक नया निशान बना सकते हैं और वो हमारी किस्मत में जुड़ जाएगा। तो वही बोला जाता है कि अगर किस्मत खराब हो तो ये मत सोचना कि मेरी किस्मत सही में खराब है। अगर मान के चलो किसी पामिस्ट ने, किसी पंडित वंडित ने आपका हाथ वाथ देख लिया और बोल दिया अरे तुम्हारा तो भाग्य रेखा ही नहीं है, लोग डराने के लिए भी बोल देते हैं, अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, ऐसा भी लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको डायरेक्ट उसके मुंह पे बोल देना कि देखो हाथों की लकीरें तो मैं खुद ही बना सकता हूँ, और किस तरह बनाया जा सकता है ये तो मैंने बता ही दिया। साथ ही साथ मेहनत करके भी बनाया जाता है। अगर आप नल्ले हो, किसी तरह के कुछ काम वाम नहीं करते हो, नल्ला नल्ली दोनों मैं बोल रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए, तो घर बैठे भी आप काम कर सकते हो और वहाँ से भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है ना। और इस तरीके से आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो, कुछ भी करके बदल सकते हो। तो आप उस पंडित जी से बोलना जरूर कि भाई मैं अपने हाथों की लकीरें खुद बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी से राय लेनी पड़ेगी, किसी से सहायता हेल्प लेनी पड़ेगी। लव, जो भी आप प्यार जिससे करते हो वो इंसान, फाइनली ये कार्ड में आ गया गाइस, ये कार्ड की आप जिसे भी प्यार करते हो आपको उसका प्यार ज़रूर मिलेगा और बहुत सारे हैप्पीनेस एक साथ मिलेंगी आपको, बहुत सारे हैप्पीनेस एक साथ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। डॉल्फिन जब आता है ना तो गुड लक लेके आता है, फाइनेंस। अभी मैंने बोला घर बैठे काम कर सकते हो या किसी तरह का कोई काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। देखो डॉल्फिन आया, ये फाइनेंस का कार्ड है, लक का कार्ड है, गुड लक का कार्ड है। जब ये कार्ड आता है ना तो आप या आपका पार्टनर कोई भी पैसे कमा सकते हो, अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है आपको, अनअर्न इनकम आ सकता है आपको, ये चीज़ें हो सकती है। डॉल्फिन आपकी किस्मत को जगाता है। डॉल्फिन आने का मतलब होता है कि आपकी किस्मत उजागर हो रही है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जितने कार्ड्स जो मैंने अभी तक निकाले हैं ना गाइज, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। जितने कार्ड्स गाइज अभी तक मैंने निकाले हैं ना उसमें सिर्फ मतलब अचानक से कुछ हो जाना, अचानक से अच्छी चीज़ें होना, अचानक से सब कुछ बदलना, अचानक से आपको कमिटमेंट मिलेगा, अचानक से उसका कॉल आएगा, अचानक से मतलब कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होंगी, अनअर्न इनकम होगा आपको, अनअर्न एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगे आपके, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें बार बार आ रही हैं कार्ड्स में। अब मैं देखना चाहती हूँ कि अब हम लोग देखते हैं कि लव एंड सेक्स ऑरिकल कार्ड से आपको क्या मिले हैं और क्या बोला जा रहा है लव के मैटर में आपके लिए, ठीक है।
यहाँ पे ये चीज़ आया हुआ है ना कि मतलब कि ब्यूटी सब कुछ नहीं है। अगर आप अपनी ब्यूटी के थ्रू किसी को मतलब कि इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपनी सुंदरता के थ्रू आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखना कि वो सुंदरता एक दिन गायब हो जाएगा। सबका बुढ़ापा आना है, ये चीज़ समझ लो आप। सबको एक दिन झेलना है, सबको एक दिन सहना है, ठीक है। तो कभी भी सुंदरता के पीछे आप मत भागना, कभी भी ये मत सोचना कि वो बहुत सुंदर है, वो मुझे चाहिए, ठीक है। और मतलब हर इंसान के अंदर एक खूबी ज़रूर होती है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एक इंसान कोई होगा जो आपकी सुंदरता के पीछे भागेगा, या आप उसकी सुंदरता के पीछे भागोगे। वैसे इंसान से थोड़ा आप दूर रहना। अगर आप फीमेल हो तो स्पेशली इस बात को कंसिडर करना आप, जो मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है ना। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या होने वाला है आपके लव अफेयर वाले मैटर में। एस्ट्रोलॉजी कार्ड से मैं देखना चाहती हूँ कि आपके सितारे क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं इवन, ठीक है। द सन, ओके। अगर कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बोला था कि करियर रीडिंग भी मैं करूँगी, ठीक है ना। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका पार्टनर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसका ज़रूर 100% होगा। एट द सेम टाइम अगर आप किसी तरह का कुछ बंदिश से बाहर निकलना चाहते हो, किसी बदनामी से बचना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी, तो वहाँ आपको सूर्य देव की आराधना करनी होगी, ठीक है। और सूर्य देव की आराधना कैसे की जाती है वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगी, ठीक है ना। और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर करियर में आप कुछ अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, या किसी तरह का कोई भी मतलब एक्सपेक्टेशंस है आपको आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, तो वो चीज़ें आपकी फुलफिल होंगी। सन जब आता है तो होप लेके आता है, लाइट लेके आता है, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया अच्छा। ये फिर से वही वाली बात हो गई गाइस कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी जो बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। पाइसिस, देखो यहाँ पे फिर से मछली आया हुआ है, ठीक है ना। तो पाइसिस है ऊपर से, फिर से ये गुड लक का प्रतीक है, गुड लक आया। देखो यहाँ पे एक बात मैं बोलूँगी राइट नाउ, जो भी ये रीडिंग सुन रहे हैं, जो भी आप चाहते हो अपने मन में मांगो भगवान से, ठीक है, ऊपर वाले से, जिसको भी आप जानते हो, जिसको भी मानते हो, भगवान हो, ईसा मसीह हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, जिनको भी आप मांगते हो, आप बार बार यहाँ पे गुड लक आ रहा है, बार बार अनएक्सपेक्टेड लव आ रहा है, बार बार नई चेंजेस, अच्छी चेंजेस आ रही हैं। ये रीडिंग एक्चुअली गुड लक की रीडिंग कही जा सकती है, ठीक है ना। तो मांगो और वो चीज़ें आपकी ज़रूर पूरी होंगी। अगर दिल से मांगोगे तो ज़रूर पूरी होंगी। एट द सेम टाइम यहाँ पे 9th हाउस भी आया है। 9th हाउस जो होता है विश फुलफिलमेंट का हाउस होता है। इट्स सो ब्यूटिफुल रीडिंग। आई मीन टू से कि अगर आप कुछ ऐसे तलाश में थे, ठीक है, कि कुछ एक होता है ना तिनके को सहारा मिल जाना, ठीक है, अगर इस तरह के फिराक में थे कि मेरे को कहीं से कुछ तो सहारा मिले, ठीक है, आप बहुत सही रीडिंग पे आए हो, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि 9th हाउस और सन पाइसिस एक साथ, आपने देखा होगा जनरली नई दुल्हन जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पे मछलियाँ, जिंदा मछलियाँ दिखाई जाती हैं उनको, हमारे यहाँ तो दिखाई जाती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, शुभता का प्रतीक होता है, नई जिंदा मछली दिखाना, ठीक है ना। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही आया। 9th हाउस है, 9th हाउस विश फुलफिलमेंट का होता है, गवर्नमेंट जॉब का होता है, जॉब का होता है, पैसे का होता है, लव का होता है, अफेयर का होता है। आपके पूर्वजों की भी यहाँ शक्ति आई हुई है गाइस, ये मैं बोलूँगी। तो पूर्वजों की शक्ति, 9th हाउस पूर्वजों का घर है, ठीक है। यहाँ इस रीडिंग को जो देख रहे हैं उनके फादर से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा उनकी लाइफ में, बहुत तगड़ा वाला, ठीक है ना। यहाँ पे या तो हो सकता है उनके फादर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, कड़े होंगे, फादर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, कुछ ना कुछ फादर के साथ हुआ होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ है। और गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड उसकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान होगा। ऐसा भी हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ऊंचे हाई पोस्ट पे हो, ऐसा भी हो सकता है आपका पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग हो। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं गाइस, ये जान लो आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ। और मांगो, ये रीडिंग एक्चुअली गुड लक की रीडिंग है, एक्चुअली ब्लेसिंग्स की रीडिंग है। मैंने कुछ और ही रीडिंग स्टार्ट की थी, बट ये यहाँ पे ब्लेसिंग्स की, अपकमिंग ब्लेसिंग्स की रीडिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। चलो अब मैं देखती हूँ कि
बोले तो अगर जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं और दिल से देख रहे हो अगर, तो जो भी आप चाहते हो आपकी विश जरूर पूरी पूरी होगी। कंफर्म कंफर्म कंफर्म, ठीक है ना। चलो मैं अब देखना चाहती हूँ कि आपके जो भी पार्टनर है वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, फिजिकल बॉन्डिंग कैसी होगी। दिस इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रीडिंग राइट नाउ, ठीक है ना। तो छोटे बच्चे हैं, निकलो इधर से, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड इसमें बहुत ज़्यादा है गाइज। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो किसी एक इंसान के साथ, और वो इंसान आपके साथ भी फिजिकल हुआ है या होना चाहता है। हुआ तो है कंफर्म, 99% हुआ है, और किसी और के साथ भी फिजिकल हो रहा है, नॉट वाइफ के अलावा कोई और, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मून का कार्ड धोखे का कार्ड भी होता है। तो आप बहुत ज़्यादा उससे इन्वॉल्व हुए हो इमोशनली, और वो नहीं हुआ है तो हो जाएगा, मतलब आपके साथ भी और किसी और के साथ भी। इवन आपका भी फिजिकल रिलेशनशिप एक से ज़्यादा लोगों के साथ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो जिनका नहीं हुआ है उनका तो नहीं ही हुआ है, बट जिनका हुआ है उनका कुछ ज़्यादा ही हुआ है। आई मीन अगर मान के चलो आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं काफ़ी कम हुआ है, तो आने वाले टाइम में आप दोनों की फिजिकल रिलेशनशिप और ज़्यादा होंगे। आपका पार्टनर ना आपके बालों के साथ खेलता होगा, आपका पार्टनर आपकी चेस्ट एरिया को बहुत पसंद करेगा। आपका पार्टनर मतलब कि ऐसा है ना कि वो चाहेगा कि आप लेट जाओ एंड वो आपकी पूरी बॉडी की मतलब मरम्मत करे, अच्छे से तेल मालिश करे, या फिर आपके बालों को सहलाए, आपके बालों को बनाए, बाल को चोटी करे, ऐसे हेयर कट करे, या फिर किसी तरह की पूरी होल बॉडी में मॉइस्चराइज़र या जो भी वो लगाए। इस तरह के सीन आपका पार्टनर मतलब वो चाहता है, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ें मेरे को देखने से लग रही हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है, मतलब फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो आप लोग दोनों। बोले तो मतलब आपका पार्टनर, मैं बोली ना कि वो चाहता है कि आप नेकेड हो जाओ और उसको जो अच्छा लगे वो करे, इस तरीके का सीन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके पार्टनर या आपसे हो सकता है मे बी आपके पार्टनर को बहुत पैसे का लाभ हुआ हो, या किसी काम को बहुत प्रॉफिट हुआ हो। आपका पार्टनर ना अलग अलग चीज़ों से आपको सजाना चाहता है, हर एंगल से। मतलब आपका पार्टनर चाहता है आपकी बॉडी में कहीं से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके हेयर्स बहुत सुंदर होंगे, या उनके पार्टनर के हेयर्स बहुत सुंदर होंगे, ठीक है। कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, या स्ट्रेट भी होगा तो बहुत सुंदर होगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपको कहीं नाइट डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल, मैंने बोला कि फिजिकल होना चाहते हैं कि नहीं, 100% आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे देखने से लग रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप सेक्सुअल मैटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और जो सेक्स सेटिस्फैक्शन आपसे उसको मिलता है उतना उसको कहीं नहीं मिल सकता है। मतलब कि उसको पता है ये बात कि अगर सेक्सुअली सेटिस्फाइड अगर कोई इंसान इस बंदे को कर सकता है तो वो सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं है, ठीक है ना। इवन आपको भी ऐसा लगता होगा। 8 ऑफ कप्स आया हुआ है, देखो अगेन धोखे का कार्ड है ये। आपके साथ भी फिजिकल हुआ होगा और किसी और के साथ भी हो सकता है, यहाँ पे कंफर्म मैं बोल सकती हूँ। द एम्परर का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होगा, या मे बी आप भी हो सकते हो उसके लिए, जो कि गार्जियन की तरह होगा, और मतलब पैसे से काफ़ी फ़ायदा होगा, इवन इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होगा। मतलब इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ पैसे का भी पूरा कंप्लीट फ़ायदा होता होगा, यहाँ पे मेरे को देखने से लग रहा है, ठीक है। और वो इंसान, अगर आप फीमेल हो तो वो इंसान आपसे 10 साल बड़ा या 10 साल छोटा हो सकता है, या 5 साल बड़ा या 5 साल छोटा हो सकता है, कंफर्म है। 7 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे ना सेक्सुअल कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, प्लस साथ ही साथ धोखे के भी कार्ड आए हैं। तो अगर आप फिज़िकल नहीं हुए हो, स्पेशली मैं विमेंस की बात कर रही हूँ, अगर आप फिज़िकल नहीं हुए तो फिज़िकल होने से पहले ज़रूर एक बार सोचना, उसके बारे में पता लगाना, फिर तब जाके उसके साथ आप फिजिकल होना, ठीक है। दैट्स इट। आपको गाइस समझ में आ गया होगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग मेरे से कराना चाहते हो, अपने अफेयर के बारे में कोई बात करना चाहते हो, फैमिली इशू है, मैरिज लाइफ में कोई इशू है, कुछ भी किसी के बारे में आप जानकारी निकलवाना चाहते हो गाइस मेरे से, तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
आप वहाँ से चार्जेस भी देख लेना, ठीक है। ये फ्री नहीं होता है, यहाँ पे चार्ज देना होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत मेहनत होती है गाइस, बहुत टाइम मेरे को देना पड़ता है, ठीक है। मेरे साथ 4 लोग और काम भी करते हैं, इस चीज़ को समझो। एंड डायरेक्ट मेरे से ही बात होगी, इस चीज़ को समझ मतलब ये इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहना, डायरेक्ट मेरे से ही बात होगी, आप कॉल कर सकते हो। कभी ना कभी मैं आपको कॉल बैक ज़रूर करूँगी या उठा भी लूँगी, ऐसा भी हो सकता है। और बेझिझक बात करो ना आप मेरे से, क्यों इतना हिचकिचाते हो आप लोग जब भी कॉल करते हो? हिचकिचाओ मत। मैं ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन की हूँ ना जहाँ पे आप सब कुछ खुल के बोल सकते हो, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, अपने प्यार के बारे में, करियर के बारे में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, सेक्सुअल प्रॉब्लम, कुछ भी होगा, खुल के बात करना आप लोग मेरे से। मैं बहुत ही बिंदास एस्ट्रोलॉजर हूँ। और एक और बात, मेरे पास आने से पहले प्लीज़ आप लोग इस चीज़ के लिए कंफर्म हो जाना कि सच सुनने की कैपेसिटी रखना आप लोग। मैं ना कड़वा सच मुंह पे बोल देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कड़वा सच बोलती हूँ, और सच सुनने की अगर हिम्मत ना हो तो मेरे पास गाइज आप लोग मत आना फिर, ठीक है। क्योंकि मैं उन एस्ट्रोलॉजर के जैसे बिल्कुल नहीं हूँ जो कि जो कि आपके अनुसार बातें करते हो। मैं जो भी सच दिखता है मैं बोल देती हूँ और बहुत अच्छे से बताती हूँ, ठीक है ना। दैट्स इट, टुडेज़ वीडियो इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी रीडिंग था, अपकमिंग ब्लेसिंग्स का भी रीडिंग था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी रीडिंग था, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी रीडिंग था। यहाँ थर्ड पार्टी भी है, बट थर्ड पार्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो बंदा आपको दे रहा है, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हम लोग कॉर्ड कटिंग करते हैं। कॉर्ड कटिंग करूँगी मैं गाइज, लेकिन आपको शांति से पहले हाथ पैर मुँह धो लो आप लोग, और या फिर अगर फ्रेश हो तो ठीक है, बट मन को शांत रख के तब ये आप देखना, तभी जाके आप मेरे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। श्री गणेशाय नमः। हे भोलेनाथ, हे मेरे घर के देवता भोलेनाथ, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, जो भी यहाँ मेरे लोग हैं, मैं उनकी मदद कर सकूँ, उनके ऊपर से दुखों को मैं हटा सकूँ, जो भी उनके ऊपर नेगेटिविटी है, जो भी गलत साए हैं उनके प्यार करने वाले लोगों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, हे भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ कि मैं इन लोगों की मदद करूं, मैं कॉर्ड कटिंग करूं। 1% भी मैं अगर इन लोगों की मदद करूं तो मैं बहुत सौभाग्यशाली होंगी। हे भोलेनाथ मुझे मदद कीजिए। हटाओ भगवान, हटाओ गंदगी को, हटाओ भगवान, इस नेगेटिविटी को हटाओ भगवान, उनके दुख दूर करो भगवान। हे भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद दीजिए, भोलेनाथ मुझे आशीर्वाद दीजिए।